गुड मॉर्निंग। मैं हूँ तोयू और प्यार से सब मुझे तेते बुलाते हैं। और मैं ना जस्टिन बीबर की बहुत ही ज़्यादा बड़ी फ़ैन हूँ। बस मुझे उनसे कहीं पर भी मिलना है, पर मेरा यहाँ पे कोई नहीं, तो इसलिए मुझे साउथ कोरिया जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे मेरे बहुत ही दूर के रिलेटिव्स रहते हैं। लेकिन अदर साइड जंगकुक और उसके बेस्ट फ्रेंड जेहोप का कॉन्सर्ट चल रहा होता है। यार जेहोप में तो बहुत ही ज़्यादा थक गया। वैसे आज का कॉन्सर्ट काफ़ी अच्छा था। हाँ, जंगकुक तो सही बोल रहा है, आज का कॉन्सर्ट वाकई बहुत अच्छा था और आर्मी भी हमें देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुई थी। हाँ यार, अब लगता है मुझे घर चलना चाहिए क्योंकि मेरा सर दर्द से बिल्कुल फटा जा रहा है। ठीक है यार, चल तो मैं भी चलता हूँ। बाय बाय। फिर डोरबेल बजती है। अरे बेटा ताए, तू आ गई। मैं कब से तेरा ही वेट कर रही थी। चल आजा, दोनों बैठ के बातें करते। और बता, तू ठीक है नहीं? हाँ आंटी जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बस मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ तो इसलिए मुझे थोड़ा आराम करना है। हाँ ठीक है, तू ऊपर वाले रूम में चली जा। तुझे जौन सा भी रूम पसंद आया तो उनसे में जाके रेस्ट कर ले। ओके आंटी। वैसे तियंग बेटा, तू जानती है ये किसका घर है? नहीं आंटी, मुझे तो नहीं पता। अरे ये साउथ कोरिया का फेमस द जंगकुक का घर है। तुझे पता है वो कौन है? हाँ, ये कौन है आंटी? मैं तो इसे नहीं जानती। तो ठीक है, रहने दे, तो पहले जाके रेस्ट कर ले, तुझे उसके बाद ही मैं बताती हूँ। ठीक है आंटी, तो मैं जाती हूँ। फिर थोड़ी देर में जंगकुक भी अपने घर आ जाता है, अपने रूम की तरफ चला जाता है। जंगकुक जैसे ही अपने रूम में जाता है तो वो अपने रूम में एक लड़की को देखता है। वो भी बहुत ही स्वीट तरीके से सो रही होती है और जंगकुक थोड़ी देर स्टैचू बनकर बस उसे देखते रहते कि वो सोते हुए कितनी प्यारी लग रही है और उसकी तारीफ करता रहता है। दिल की दास्तां जो लफ्ज़ों में नहीं हो बयां, अब जैसा ही रास्ता टूटेगा ना वास्ता, ना रहेगा फासला दरमियां। फिर थोड़ी देर बाद प्रियंक की नींद टूट जाती है और वो उठ जाती है और जंगकुक को देखकर वो कहती है, आप कौन हो? मैंने तो आपको पहले यहाँ पर कभी नहीं देखा। तुम इस वक्त जिसके घर में, जिसके रूम में और जिसके बेड पे सो रही हो, मैं उसी घर का बेटा हूँ और मेरा नाम द जंगकुक है और मैं साउथ कोरिया का सबसे फेमस सिंगर हूँ। पर मैंने तो आपका नाम पूछा ही नहीं, फिर आप मुझे क्यों बता रहे हो? अरे वो बस मैंने तुम्हारी नॉलेज के लिए बताया था। वैसे तुम पता लगा सकती हो कि मैं किस टाइप का हूँ, मतलब मैं साउथ कोरिया में फेमस किस चीज़ से हुआ हूँ। वैसे मैंने आपको देखा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपके इस फेस को कहीं तो देखा है। कहाँ देखा है? फिर तियंग थोड़ी देर सोचकर बोलती, अरे हाँ, मुझे याद आ गया, मैंने आपको कहाँ देखा था। जब मैं यहाँ पर आ रही थी तो आपके बहुत बड़े पोस्टर्स बाकी सारी दुकानों पे लगे हुए थे। तो जहाँ तक मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा फेमस मॉडल हो सकते हो। हाँ, मैंने बिल्कुल सही पहचाना क्योंकि आपकी बॉडी भी बिल्कुल मॉडलों की तरह ही है। तो आप एक मॉडल ही हो, इसीलिए तो इतने फेमस हो। इससे मैंने आपको सही पहचाना कि आप एक मॉडल ही हो, है ना? मुझे पता था, मैं हर चीज़ को सही गेस करती हूँ। वैसे आपको मेरी तारीफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? वेरी फनी। मैं कोई मॉडल वॉडल नहीं हूँ और ना ही मैं कोई मॉडलिंग करता हूँ। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं फेमस सिंगर द जंगकुक हूँ। हाँ हो, पर आप बार बार मुझे अपना नाम क्यों बताते रहते हैं? मुझे पता है आपका नाम द जंगकुक है। आप यहाँ से जाओ, मुझे सोने दो, मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है। ठीक है, अब जाओ यहाँ से, सोने दो मुझे। एक मिनट, ये मेरा रूम है तो यहाँ पर मैं ही सोने वाला हूँ। ठीक है, अब तुम जाओ यहाँ से, ये मेरा रूम है, निकलो बाहर यहाँ से। अरे प्लीज़ सोने दो ना मुझे, आंटी जी ने यहाँ पे भेजा था, मतलब आपकी मॉम ने। प्लीज़ मुझे सोने दो, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। बस थोड़ी देर ही सोऊंगी, उसके बाद मैं यहाँ से इस रूम को बदल दूँगी। प्लीज़ सोने दो मुझे, प्लीज़।
फिर जंगकुक तेयंग की क्यूटनेस को देखकर बोलता है, ठीक है, जाकर तुम सो जाओ, बस सिर्फ थोड़ी देर के लिए। फिर जंगकुक वहाँ से चला जाता है और तेयंग सो जाती है। फिर तेते शाम को उठकर आती है और सीधा डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाती है और देखती है कि खाना बना है या नहीं। अरे तेते बेटा, तुम उठ गई, तुम ठीक हो ना? हाँ आंटी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें भूख लगी होगी ना, ये लो खाना खा लो। आंटी जी, ये सब क्या नॉनवेज है? हाँ बेटा, ये सब तो नॉनवेज ही है, मतलब कोई भी वेज खाना नहीं है। नहीं बेटा, तो रहने दीजिए, मैं नहीं खा रही। आप मुझे बस एक गिलास ही जूस दे दीजिए, इसमें तो कुछ नॉनवेज वगैरह नहीं है ना? नहीं बेटा, इसमें कुछ भी नॉनवेज वगैरह नहीं है, लो तुम इसे पी लो। ठीक है आंटी जी। फिर तेयंग जूस को पीकर वहाँ से चली जाती है और दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाती है। थोड़ी देर बाद जंगकुक भी डाइनिंग टेबल पर आता है। माँ, वो लड़की कहाँ है जो मेरे रूम में सो रही थी? अरे बेटा, वो तो दूसरे रूम में शिफ्ट हो गई है। पर क्यों मॉम, मैंने तो उसे नहीं बोला शिफ्ट होने के लिए। अरे नहीं बेटा, उसने मुझसे ऐसा कहा कि शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वो दूसरे रूम में जाकर शिफ्ट हो गई है। ठीक है मॉम। वैसे उसने खाना खाया क्या मॉम? नहीं बेटा, उसने खाना नहीं खाया। क्यों मॉम? क्योंकि वो नॉनवेज नहीं खाती, वेज खाना खाती है। और वेज तो कुछ भी नहीं था, और रामेन के लिए भी उसने मना कर दिया क्योंकि वो ज़्यादा स्पाइसी खाना भी नहीं खाती है। ठीक है मॉम, तो मैं उसके लिए खाना ऑर्डर कर देता हूँ। ठीक है बेटा, कर दो। जंगकुक तेयंग के रूम में आता है, पर जंगकुक को लगता है कि तेयंग सो चुकी है, पर वो सोई नहीं होती। उसके पेट में भूख का बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, इसलिए वो एक तरफ के लिए चेहरा करके सो रही थी। थोड़ी देर बाद तेयंग उठकर किचन में जाती है। फिर वो किचन में आके कुछ वेज खाना ढूंढने लगती है, जैसे फल वगैरह। फिर वो फ्रिज खोलकर देखने लगती है और तभी पीछे से जंगकुक आ जाता है और वो घबरा जाती है, मतलब डर जाती है। अरे आप अभी तक सोए नहीं हैं? मुझे लगा कि सब लोग सो गए होंगे। नहीं, मैं अभी तक नहीं सोया क्योंकि मुझे जल्दी नींद नहीं आती, मैं बहुत ही लेट तक जागता रहता हूँ। वैसे तुम क्या देख रही हो फ्रिज में? कुछ नहीं, मैं तो बस पानी पीने के लिए आई थी। अब मैं चलती हूँ, बाय। गुड नाइट। रुको, जब तुम्हें भूख लगी है तो तुम बता नहीं सकती क्या मुझे कि तुम्हें भूख लग रही है? मुझे भूख नहीं लग रही है सच में, मैं बस यहाँ पे पानी पीने के लिए ही आई थी। जब तुमसे झूठ बोला नहीं जाता तो तुम बार बार झूठ क्यों बोल रही हो? हाँ, मुझे भूख लगी है, तो फिर तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? फिर तेयंग जंगकुक को बताती है कि वो खाना क्यों नहीं खाती है। ओह अच्छा, तो तुम नॉनवेज नहीं खाती हो? क्यों, नॉनवेज में ऐसा क्या है जो तुम नॉनवेज खाना नहीं खाती? एक्चुअली क्या है ना कि मैंने कभी नॉनवेज खाना खाया नहीं है और उसे देख कर ना मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, तो बस इसीलिए मैं उसे नहीं खाती हूँ। तो मॉम ने तुम्हें रामेन तो दिए थे ना, वो खा लेती। अरे वो बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी थे क्योंकि वो ब्लैक वाले थे, और ब्लैक वाले तो बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी होते हैं और मैं स्पाइसी फूड भी नहीं खाती हूँ। तो मॉम से बोल देती, मॉम तुम्हारे लिए कुछ और बना देती। अरे नहीं, ऐसे अच्छा नहीं लगता, मैं किसी और के घर में आई हूँ और मेरी फरमाइश चले, इसलिए मैंने नहीं बताया और मैं एक गिलास जूस पीकर सो गई। बनाओ और खाओ, ठीक है, पर मुझे ये बनाने नहीं आते। क्या तुम्हें ये भी बनाने नहीं आते? नहीं, मुझे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है। क्या आप इसे मेरे लिए बना दोगे प्लीज़? फिर जंगकुक तेयंग के लिए रामेन बना देता है। और तेयंग भी उसे खा लेती है और अपने रूम में चली जाती है और जंगकुक भी अपने रूम में चला जाता है। आज के लिए बस इतना ही। ये मैं पहला वीडियो शूट कर रही हूँ, तो प्लीज़ इसे अच्छा सा वो देना कि ये वीडियो सबको अच्छा लगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी। और इस एपिसोड का नाम मैंने सबसे अलग छाट के रखा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी इंडियन आर्मीज़ है जो ऐसा करना चाहती है, तो मैंने उन सबको देखकर ही ये एपिसोड्स बनाया है। तो प्लीज़ मेरी इस स्टोरी को अच्छा सा रिस्पॉन्स दे देना।